वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बैटरी स्कूल में। मैं आपका दोस्त और होस्ट इंजीनियर गौरवदीप शर्मा लेके आया हूं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके दर्द से हम सब लोग बचे हुए नहीं हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं होने वाली है। एक ऐसा दर्द है जो हम लोग इंडस्ट्री रन कर रहे हैं वो सभी झेलते हैं, पर जवाब शायद किसी के पास अभी तक नहीं है। ये वीडियो मेरा YouTube पे छोड़ने का एकमात्र विकल्प ये है, जिस प्रोस्पेक्ट से मैं ये वीडियो आप लोगों के पास भेज रहा हूं, कि शायद हम आपस में कम्युनिकेट करके कमेंट्स के थ्रू या किसी भी थ्रू हम ये कम्युनिकेट करके इसका कोई सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन बना पाए। बहुत सारी वेबिनार्स होते हैं, बहुत सारी और कन्वर्सेशन होती है लोगों की, पर उसमें अभी तक इसका कोई सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन हम लोग नहीं निकाल पाए। दोस्तों, ये वीडियो पर्टिकुलरली उन इंडस्ट्रीज के लिए होने वाली है जो कि बैटरी इंडस्ट्री में अभी सर्वाइवल पे हैं, काम कर रहे हैं। इसमें से कुछ लोग आज भी खड़े हैं और कुछ टूट के गिर चुके हैं। हाँ दोस्तों, पिछले 2-3-4 दिनों में मेरे पास 2 या 3 ऐसी खबरें आई कि जिनकी चलती हुई इंडस्ट्री, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे चलती हुई इंडस्ट्रियां शट डाउन हो गई। उन लोगों ने अपने प्लांट बेचने पे लगा दिए। तो ये सोचने वाली बात है कि जो बंदा अच्छी खासी इंडस्ट्री अपनी चला रहा है, ऐसा क्या वजह बनती है कि वो अपने प्लांट को शट डाउन करने की तरफ जाता है। अब ऐसे ही लोगों से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आप सर हमारा प्लांट किसी भी कंडीशन में, किसी भी शर्तों पे बिकवा दीजिए। हम अब इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए अपने आप को कैपेबल नहीं मानते। वजह पूछी, डिटेल जानने की कोशिश करी, तो वजह जो निकल के आई सारे लोगों की वो ये आई कि जो क्रेडिट का पहिया है वो पहिया सबको तोड़ दे रहा है। यानी कि हम लोग काम करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं मैन्युफैक्चर एंड पे, वो प्रोडक्ट हम लोग फीड करते हैं डीलर या डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे, वो डीलर डिस्ट्रीब्यूशन उसको आगे फीड करता है, और कहीं ना कहीं इसमें पेमेंट का जो चक्र है वो रुक जाता है। और चूंकि कुछ लोग इसे व्यापार को कच्चे में भी करते हैं, तो वो ज्यादा घातक हो जाता है, जबकि कोई इसकी लिखत प्रॉपरली नहीं होती। ऐसे केसेस में बहुत सारी इंडस्ट्रीज का पैसा क्लेम के नाम पे पार्टी, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या C&F रोक ले देता है, और वहां पर वो इंडस्ट्री बर्बादी की कगार पे आके खड़ी हो जाती है। लॉट खराब हो जाना, क्लेम का डिले हो जाना या क्लेम प्रॉपरली ना होना, ये एक्सक्यूजेस देके वो उसका पैसा रोक लेता है। अब चूंकि उसके पास पीछे से काम करने के लिए भी पैसा नहीं है, उसका अगला पैसा आगे रुका हुआ है, वो क्लेम सेटल कैसे करेगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं। और लगभग जब हम मार्केट में निकलते हैं, या जो फीडबैक मैं मार्केट से लेता हूं, देखता हूं, तो लगभग 80 से 85% इंडस्ट्री इसी पैटर्न पे काम कर रही है कि पहले माल बाजार में फेंकेंगी, फिर उसकी क्रेडिट के ऊपर काम आगे होगा, उसकी मर्जी है उसने वो पेमेंट वापस करा या नहीं करा। ऐसी कंडीशन में जो छोटी इंडस्ट्री है, इवन छोटी ना कि बड़ी, ऐसी कंडीशन में अगर कोई भी इंडस्ट्री काम कर रही है तो वो बर्बाद होना ही होना है, क्योंकि क्रेडिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्रेडिट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और अगर आपका माल, फॉर एग्जांपल मैं किसी काउंटर पे माल लेके गया और उसके पास ऑलरेडी क्रेडिट में कोई फीड करने वाला है, चाहे वो कच्चे में कर रहा है या पक्के में कर रहा है, तो वो आपको इंपॉर्टेंस क्यों देगा? देगा एक कंडीशन पे, अगर कि आप उससे ज्यादा क्रेडिट देंगे, उससे कम रेटों पे देंगे और उसकी शर्तों को मानेंगे। ऐसी कंडीशन में आप अपने बिजनेस एथिक्स के साथ समझौता करके काम करेंगे। और अगर आप ऐसे काम को करने में कामयाब हो भी जाते हैं, तो यकीन मानिए जो पैसा पर्चों में चला, वो 2 लाख है, 4 लाख है, 6 लाख है या 1 लाख है, वो पैसा पर्चों में ही रह जाएगा, आपके पास लौट के नहीं आएगा। और ऐसे एग्जाम्पल मेरे पास हजारों हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, क्या आपके साथ भी ऐसा ही नहीं हो रहा? पर इसका सोल्यूशन शायद आप लोगों के पास भी अभी नहीं, क्योंकि हम लोग व्यापारी वर्ग जो है, जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रन करने वाला व्यापारी वर्ग है, वो शायद इस चीज को अपनी कमजोरी मान के चलता है कि डीलर को हमें आगे क्रेडिट देना ही देना है। और मजे की बात क्या है, जो लोग डायरेक्टली डीलर से डील करते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है, छोटी जगहों पे वो जो काम कर रहे हैं, उनके साथ परेशानी और डबल है। पहले डीलर उनसे बैटरी लेता है, उस बैटरी को वो बेच देता है, उसके बाद में कहता है सर ये पर्चा तो आपका 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का खड़ा हो गया, अब आप मुझे माल देते रहो, मैं बेचता रहूंगा। क्योंकि वो जो पैसा था इनिशियली 10 या 20 बैटरियों का, वो उसने अपने काउंटर पे लगा दिया। यानी कि अब जो क्रेडिट कस्टमर को जा रहा है वो भी आप ही का जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आज बर्बाद हो, कल बर्बाद हो या परसों बर्बाद हो, आपकी बर्बादी तय है। अब इस सारी चीजों को मेरे को बताने का
जो इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं उनको कैसे सर्वाइवेबल वापस लाया जाए, कैसे इस चक्रव्यूह से आपको बाहर निकाला जाए। केवल और केवल जो मैं एक रास्ता ढूंढ पाया वो ये कि हम पहली बात तो नंबर 1 में प्रॉपरली काम को लेके चलें, थोड़ी बिलिंग से लेके चलें, कैसे भी करें, पर हम अपने काम को सारे को जेन्युइनली नंबर 1 में लेके आए। क्रेडिट की फैसिलिटीज को लिमिटेड करें, कोशिश करें बंद कर दें, क्योंकि पैसा अगर आप लगा रहे हो तो उस डीलर की भी तो जिम्मेदारी है। आज की डेट में एक शहर में जहां पहले 10 बैटरी की दुकानें हुआ करती थी, आज 2000 से ज्यादा दुकानें, और वो जो 10 दुकानें थी पहले वो पैसा अपने पास से लगाती थी, आज वो 2000 दुकानों पे वो डायरेक्टली या तो डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा लगा हुआ है या फिर कंपनी जो मैन्युफैक्चर है, जो छोटा मैन्युफैक्चर है उसका पैसा लगा हुआ है। एक उदाहरण बहुत छोटा सा था, वो शायद शेयर करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक डीलर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, उसने कहा कि मुझे बैटरी आप क्रेडिट पे दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ा सा चालाक था, चालाक समझ रहा था अपने आप को, वो था नहीं चालाक। उसने 9000 की बैटरी 9500 में उसको बिल कर दी, ये मानते हुए कि अगर मैं क्रेडिट दे रहा हूं तो मैं उसका बेनिफिट भी ले रहा हूं। जो व्यक्ति डीलर था वो बहुत समझदार था, उसने ये मन बनाया हुआ था कि मुझे इन्हें डिच करना ही करना। उसने 9500 में हंस के बैटरी ली, उसने वो बैटरी 9500 में लेके 9500 में ही बेच दी। ऐसा उसने लगभग 100-200 बैटरियों के साथ करा, और 100-200 बैटरी के बाद में उसने उस पार्टी का, डिस्ट्रीब्यूटर का, लगभग 18 लाख रुपया होल्ड कर दिया। अभी हम देख रहे हैं कि उसने उस पैसे से कमाया नहीं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर समझ रहा है कि मैंने 500 रुपए बैटरी से 2000 बैटरी के हिसाब से उसको प्रॉफिट बना लिया, पर पैसा उसके पास अभी नहीं आया। अब उस डीलर ने 18 लाख रुपए की रकम से एक दुकान खरीदी जो कि उसकी मिल्कियत हो गई। डिस्ट्रीब्यूटर पैदल है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास पैसा नहीं है क्योंकि पैसा लौट के आया ही नहीं। उसने वो दुकान खरीदी, अब डिस्ट्रीब्यूटर उससे पैसा मांगता है, वो कहता है मैं कौन सा कहीं भाग रहा हूं, अब तो पहले तो दुकान मेरी किराए की थी, अब तो दुकान भी मेरी खुद की अपनी है, अब तो आपको विश्वास होना चाहिए। अब एक काम करते हैं, आप मुझे बैटरी दीजिए, और मेरे बैटरी आपसे ना लेने की वजह भी यही है कि आपके रेट ज्यादा है। दूसरी जगह से बैटरी 9000 में मिलती है, आप मुझे 9.5 की लगाते हो, इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बोला कि लाओ भाई मेरे पैसे वापस करो। बोले साहब दुकान मेरी अपनी है, मैं कौन सा कहीं जा रहा हूं, धीरे धीरे कमा के देता रहूं। इन दोनों कड़ियों में समझदार व्यक्ति कौन है, वो डीलर या वो डिस्ट्रीब्यूटर जिसने की अपनी दुकान खरीद ली, या वो जो 500 रुपए का प्रॉफिट जोड़ तो रहा था पर उसे मिला कुछ नहीं। मैं समझता हूं इस एग्जाम्पल, ये सत्यता एग्जाम्पल है, और लगभग 3 साल उस व्यक्ति को आज हो चुके हैं वो पैसा उससे रिकवर करते करते, पर आज भी उसका पैसा वो पूरा प्रॉपर रिकवर नहीं हो रहा। वो आज भी उसे क्रेडिट देता है, वो आज भी उस क्रेडिट पे जो कमाता है वो उसमें से कुछ अंश उसको दे देता है। तो ऐसे व्यापार को करने से मुझे नहीं लगता कोई लाभ है। अगर आपके पास इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है तो बिल्कुल बैठिए, स्टेट सिटी लेवल पे आप लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाइए और मीटिंग्स रखिए, और वहां पर इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालिए। अदरवाइज क्या होगा कि आज वो 2 इंडस्ट्री बंद हुई है, कल को आपकी या कल परसों को मेरी इंडस्ट्री भी बंद हो सकती है। सोल्यूशन ढूंढिए, उस दलदल से बाहर निकलिए, क्योंकि पीछे से क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटर, जो मैन्युफैक्चरिंग एंड पे लोग जो भी हैं, जो बैटरी इंडस्ट्री चला रहे हैं, जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनको पीछे से 1 रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलता है, ये मैं जानता हूं। और वो अपना 100% आगे क्रेडिट देते हैं, ये भी मैं जानता हूं। तो क्यों नहीं इस चक्र को आप लोग भेद रहे, क्यों इन सब चीजों की कठपुतली आप बने हुए हो। आशा करता हूं ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा। इसके ऊपर आप विचार विमर्श कीजिए। सिटी लेवल पे अगर आप कर सकते हैं तो मीटिंग रखिए, स्टेट लेवल पे आप कुछ कर सकते हैं तो करिए, पर इस सोल्यूशन को ढूंढना बहुत जरूरी है। दिल दुखता है दोस्तों जब किसी व्यक्ति ने धीरे धीरे ईंट ईंट जोड़ के इंडस्ट्री खड़ी की और वो मिनटों में बिखर जाए। और दुख इसलिए और ज्यादा होता है क्योंकि अगली कड़ी हो सकता है आप और हम में से कोई हो। तो मेरी इस वीडियो की इंपॉर्टेंस को आप समझिएगा, और आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपके पास कुछ भी सोल्यूशन या कोई भी सुझाव इससे रिलेटेड है तो जरूर शेयर कीजिए। इस क्रेडिट के चक्रव्यूह को तोड़िए, क्योंकि जो बड़े ब्रांड्स हैं वो इस चक्रव्यूह से बाहर है, फंसे हुए हैं आप और हम। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इसका मर्म भी आप समझ पाएंगे। मिलेंगे जल्दी ही दूसरी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।